ये बात सुनकर उका को अचानक समझ आया कि वो उसे खुद से दूर क्यों कर रहा था। काई को पता था कि उका के पिता कितने ज्यादा प्रोटेक्टिव और सख्त है, इसलिए वो नहीं चाहता था कि उका किसी नई मुसीबत में फंसे। भले ही काई के बोलने का ढंग थोड़ा रूखा और घमंडी था, लेकिन उका के दिल में खुशी की एक लहर दौड़ गई। उसे एहसास हुआ कि उसके सपने काई की वजह से ही सच हो रहे हैं। सब कुछ समझने की कोशिश करते हुए उका को एक ऐसी बात का एहसास हुआ जिसने उसकी दुनिया बदल दी। उसे काई से प्यार हो गया था, क्योंकि उसने पहले कभी किसी के लिए ऐसा महसूस नहीं किया था, इसलिए ये ख्याल पहले कभी उसके दिमाग में आया ही नहीं था। अगले दिन स्कूल में सब कुछ वापस नॉर्मल लग रहा था। क्लास शुरू हो चुकी थी, लेकिन काई अभी भी अपनी कुर्सी पर सोया हुआ था और उसकी डेस्क पर बस वो लेमन सोडा की बोतल रखी थी। जब टीचर ने उसे उठाया और क्लास में कहानियां सुनाने लगे तो उका का ध्यान बार बार काई और उसके स्वभाव की तरफ जा रहा था। हालांकि उसने खुद को समझाया कि वो अभी काई को उतने अच्छे से नहीं जानती, इसलिए उसे कोई भी अनुमान नहीं लगाना चाहिए। क्लास के बाद उका ने देखा कि सातोरु आयुमी के झुमके इयररिंग्स की तारीफ कर रहा था और वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। उन दोनों की केमिस्ट्री देखकर उका को लगा कि शायद वो दोनों डेट कर रहे हैं, और जब उसने अपनी तुलना उनसे की तो उसे लगा कि काई तो उसे बस एक मुसीबत समझता है। यही सोचकर उसने तय किया कि वो अब से काई को परेशान नहीं करेगी और चुपचाप बिना किसी की नजर में आए क्लासरूम से निकल गई। जब उका घर की तरफ पैदल जा रही थी तो रास्ते में उसे वही जूनियर हाई स्कूल के कुछ पुराने स्टूडेंट्स मिल गए जो उसे पहले परेशान करते थे। उन्होंने हमेशा की तरह उका का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। तभी उका को महसूस हुआ कि कोई उसके बालों से खेल रहा है। ये टोमोया था और उसके साथ काई भी खड़ा था जो गुस्से में तमतमा रहा था। काई ने उका को डांटा कि वो स्कूल से इतनी जल्दी घर क्यों जा रही है, जबकि टोमोया ने बताया कि काई स्कूल के बाद उसके साथ वक्त बिताना चाहता था ताकि उसका वो रात वाला सपना पूरा कर सके। लोगों की परवाह किए बिना उका उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। जब बात कर्फ्यू घर लौटने के वक्त पर आई तो काई चिढ़ गया कि अभी तो शाम के 5 ही बजे हैं और उनके बीच थोड़ी नोकझोंक होने लगी। घबराहट में उका के मुंह से एक अजीब सा शब्द निकल गया जिसे सुनकर काई को लगा कि वो उसका मजाक उड़ा रही है और वो और ज्यादा चिढ़ गया, जबकि टोमोया ये सीन देखकर हंसी नहीं रोक पा रहा था। टोमोया ने उका को घर तक छोड़ने की बात कही, लेकिन उका ने मना कर दिया क्योंकि वो लोग कराओ के गाने की जगह जा रहे थे जहां आयुमी और सातोरु इंतजार कर रहे थे। लेकिन काई ने कहा कि वो उका को पैदल पुल पेडेस्ट्रियन ब्रिज तक छोड़ने जाएगा, जबकि टोमोया वहीं रुक गया। चलते चलते उका ने काई को शुक्रिया कहा। काई ने उसे समझाया कि उसे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा और एक पत्थर की तरह बनना बंद करना होगा। उसने याद दिलाया कि उका स्पोर्ट्स में बुरी नहीं है और अगर वो कोशिश करे तो अपने अंदर और